प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। दमन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना ओडिशा द्वारा प्रारंभ की गई है। दूसरा, मलेरिया के प्रसार पर अंकुश लगाने तथा इसके निदान और उपचार के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण नामक पहल ओडिशा द्वारा प्रारंभ की गई है, अतः कथन 1 सही है। मलेरिया के प्रसार पर अंकुश लगाने तथा इसके निदान और उपचार के लिए इसे प्रारंभ किया गया है, अतः कथन 2 भी सही है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के दुर्गम और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तक अपनी सेवाओं का विस्तार करना है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। जैविक हथियार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इनमें जीवाणु, विषाणु अथवा फफूंद जैसे संक्रमण फैलाने वाले वायरस या बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इनका उपयोग वनस्पतियों के विरुद्ध हथियारों के रूप में नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जैविक हथियारों को जर्म वेपन भी कहा जाता है। जैविक हथियार में जीवाणु, विषाणु अथवा फफूंद जैसे संक्रमण फैलाने वाले वायरस या बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। इनका उपयोग मनुष्यों, जानवरों या वनस्पतियों के विरुद्ध हथियारों के रूप में किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। हालांकि सशस्त्र संघर्ष के दौरान जैविक हथियारों का इस्तेमाल युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। आमतौर पर जैविक हथियारों को रासायनिक हथियारों, रेडियोलॉजिकल हथियारों तथा परमाणु हथियारों की भांति सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। सुमदोरोंग चू नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह नदी असम के तवांग जिले में बहती है। दूसरा, यह नमकाचू तथा न्यामजांगचू के संगम स्थल से पूर्वोत्तर में बहती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सुमदोरोंग चू भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग जिले में बहने वाली एक नदी है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह नमकाचू तथा न्यामजांगचू के संगम स्थल से पूर्वोत्तर में बहती है, अतः कथन 2 भी सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन वर्ष 1994 में हुआ था। दूसरा, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स की सदस्यता प्राप्त हुई है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स एक स्वैच्छिक संगठन है जिसका गठन वर्ष 1994 में हुआ था, अतः कथन 1 सही है। इंश्योरेंस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक बनाने, नियमों को तय करने और उनके लिए आवश्यक सहयोग देने में यह संगठन अहम भूमिका निभाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, अतः कथन 2 भी सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। हाल ही में प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में पक्षी उत्सव आयोजित किया जा रहा है?
ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी राजस्थान। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पहली बार बिहार राज्य में एक पक्षी उत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह उत्सव पूर्वी बिहार के भागलपुर जिले में आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि सुल्तानगंज और कहलगांव के बीच विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र प्रवासी पक्षियों का केंद्र है। वार हेडेड गूज, स्टेपी ईगल, यूरेशियन कर्लेव, व्हाइट वेगेट, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेव, कॉमन ग्रीन शैक और यूरेशियन कूट यहाँ आने वाले प्रमुख प्रवासी पक्षी हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा।